आज ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। गीता का जो चौथा अध्याय है इसको ज्ञान योग कहते हैं और इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग इसलिए क्योंकि ज्ञान की जब परम अवस्था आती है, जो चरम स्थिति है ज्ञान की, परम ज्ञान की अवस्था, उसमें मनुष्य के कर्म, जो ज्ञानी हैं, जो इस अवस्था में हैं, उनके कर्म विलीन हो जाते हैं, वे कर्म अकर्म बन जाते हैं और इसीलिए इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग है। वास्तव में ज्ञान योग कर्म संन्यास योग ही है। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कुल 42 श्लोक इस अध्याय में हैं और उसमें भगवान ने यह बतलाया है। सबसे पहले तो ये बतलाते हैं कि भगवान जड़ शरीर धारण करके अवतार के रूप में इस धरती पर आते हैं, यह एक सच्चाई है। और अवतार के रूप में भगवान के धरती पर आने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसका भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है शुरू के कुछ श्लोकों में। श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक इस अध्याय का, चौथे अध्याय का, इसी विषय पर है। और उसके बाद जो 16वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि जो ज्ञान योग में पूरी तरह से प्रविष्ट कर चुका, उसके कर्म किस प्रकार के होंगे, उसकी स्थिति क्या होगी, उसके लक्षण क्या होंगे। ऐसे व्यक्ति को दिव्य कर्मी कहेंगे। उसका हर कर्म दिव्यता का कर्म है, भगवान का कर्म है। और उसकी उसके लक्षण क्या होंगे। इस व्यक्ति के जो लक्षण भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं, ये सब वही लक्षण हैं जो कर्मयोगियों के होते हैं। समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है यही योग है, समत्व। और यही समत्व की स्थिति ज्ञान योग में रहती है। दूसरा लक्षण है निर्वैयक्तिकता। ऐसे व्यक्ति निर्वैयक्तिक हो जाते हैं, अपनी निजी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। उनका हर कार्य इम्पर्सनल होता है, पर्सनल कुछ भी नहीं रहता। कोई भी उनकी व्यक्तिगत आशा नहीं होती, कोई भी उनका कार्य भी व्यक्तिगत नहीं होता। वो निर्वैयक्तिक बन जाते हैं पूरी तरह से। उनकी तीसरी बात जो उनकी विशेषता है वह है शांति और आनंद की अवस्था। पूर्ण शांति में होते हैं और पूर्ण आनंद में होते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ये सब जो लक्षण हैं, ये सारी जो स्थितियां हैं, ये कर्म योगियों की हैं और यही ज्ञान योगियों की भी होती हैं। वास्तव में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साथ साथ चलते हैं। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान योग है। आत्मज्ञान जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारी आत्मा है, उसको पूरी तरह से जान लेना, उसमें पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाना, यही ज्ञान योग की अवस्था है और यही निष्काम कर्मयोग की भी अवस्था है। तो और शंकराचार्य ने भी इस बात पर यह कहा है कि यह जान लेना कि आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती और शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता। तो सारी क्रियाएं जो शरीर के माध्यम से हो रही हैं, ये वास्तव में जहाँ तक आत्मा का संबंध है कुछ नहीं होता। इसलिए इस बात को जो गहराई से समझ लेता है, अगर हम लोग सही तरीके से देखें, तो हम लोगों का जो शरीर है, हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग प्रकृति की एक रचना है और एक खास उद्देश्य के लिए प्रकृति ने हम लोगों को रचा है। और हम अपना निजी रूप से कोई कर्म नहीं करते, हमारे में प्रकृति ही कर्म कर रही है और हमारे माध्यम से भी प्रकृति ही कर्म कर रही है। तो इसको तो समझा जा सकता है और इसको पूरी तरह से जीना शुरू कर देना,
ये ज्ञान योग में प्रविष्टि है। जो गीता का 18वां अध्याय है, 18वां श्लोक है चौथे अध्याय का, वह कहता है कि कर्मणि अकर्म यः पश्येत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्मणि च कर्म यः, और अकर्म में कर्म को देखता है, सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह युक्त है, वह योग से युक्त है, वह भगवान से युक्त है, वह योगी है। और शुरू में कहते हैं यह वह बुद्धिमान है, मनुष्यों में बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि और उसका विवेक सही तत्व में स्थित हो चुका है, सही जगह पर प्रवेश कर चुका है। तो ये बहुत बड़ी अवस्था, और इसलिए उसके सारे जो कर्म हैं कृत्स कर्मकृत, वह जो है सो सभी कर्मों को करने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। सभी कर्मों को करने वाला कोई और है, सभी कर्मों के होते हुए भी कोई क्रिया नहीं होती। और ये जो ज्ञान योग है, ये सभी कर्मों को देखना, सभी कर्मों में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, ये बहुत बड़ी विशाल दृष्टि है, विराट दृष्टि है। यह दृष्टि जिसकी हो गई, जिसकी बुद्धि और जिसका विवेक इसमें पहुंच गया और स्थिर हो गया, वह ज्ञान योग में चला गया है। और वह ज्ञान योग में जब चला जाएगा तो कर्म योग में भी वो आगे बढ़ जाएगा। दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ज्ञान योग में बढ़े हुए हैं लेकिन कर्मयोगी हम नहीं हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं सह बुद्धिमान सह युक्त, वह योगी भी है। और इसमें क्या क्या, विशेष रूप से क्या क्या इसमें होना चाहिए ज्ञान योग में आगे बढ़ने के लिए। यस्य सर्व 19वां श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी आरंभ और अनुष्ठान मतलब सभी कर्म काम संकल्प से वर्जित हैं, मतलब कामना से रहित हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो चुके हैं, जल कर खाक हो चुके हैं। और इसलिए तम आहु पंडितम बुधा, इसलिए बुद्धिमान लोग उसको पंडित कहते हैं। पंडित मतलब सर्वोच्च ज्ञानी, सबसे बड़ा ज्ञानी। तो ये ज्ञान योग में वो गया। तो इसका एक जो कंडीशन है वो है काम संकल्प वर्जिता, डिजायरलेसनेस, इच्छा रहित होना, कामना रहित होना। और 20वें में इसको और आगे बढ़ाते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं 20वें श्लोक में, त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम, कर्म फल की आसक्ति को त्याग करने वाला यह व्यक्ति होता है। नित्य तृप्तः, वह सर्वदा संतुष्ट रहता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। निराश्रय, किसी का आश्रय नहीं, किसी पर निर्भरता नहीं उसको। कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, और वह कर्म में अभिप्रवृत्त होने के बावजूद भी न एव किंचित करोति सह, मतलब वो कुछ नहीं करता, कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके सारे कर्म अकर्म बन चुके होते हैं। और 21वां श्लोक में और फिर स्पष्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं ज्ञान योगी के बारे में, निराशी, कोई व्यक्तिगत आशा नहीं उसको होती। यत् चित्त आत्मा, उसका चित्त और उसकी आत्मा, उसका अंतःकरण, उसका हृदय पूरी तरह से संयमित है, संयम कर लिया है उसने। त्यक्त सर्व परिग्रह, और सभी प्रकार का परिग्रह मतलब सभी प्रकार का ग्रहण करने की, सभी प्रकार की लालसाएं, संपत्तियों को ग्रहण करने का जो की लालसा है, त्यक्त, उससे वो विरक्त हो चुका है, उसको त्याग चुका है वह। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, और इसलिए वो जानता है कि सिर्फ शरीर ही कर्म कर रहा है, तो शारीरिक कर्म करते हुए भी न आपनोति किल विषम, उसको कोई पाप नहीं लगता। तो ये जो है, ये सभी श्लोक जो हैं 18 से लेकर 21 तक, और आगे भी 1-2 श्लोक में, 22वें श्लोक में कहते हैं कि असंतुष्ट लाभ वगैरह से वो ऊपर उठ चुका, लाभ और हानि के द्वंद्व से वो ऊपर उठ चुका होता है, और सिद्धि असिद्धि, सफलता और विफलता,
इन सभी चीज़ों से वो ऊपर उठ चुका होता है, इसलिए वो जो कर्म करता है उन कर्मों से वो बंधता नहीं है। तो वास्तव में कर्म के बंधन को में नहीं बंधना, यही अकर्म है। कर्म करते हुए भी आदमी अकर्म की अवस्था प्राप्त कर लेता है। और जो 23वां श्लोक है, इसमें चौथे अध्याय का 23वां श्लोक, इसमें भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं गत संगस्य, उसकी जो आसक्ति है, संग, उसकी जो आसक्ति है वो गत मतलब विगत हो चुकी है, वो समाप्त हो चुकी है। मुक्तस्य, वो पूर्णतः मुक्त है। ज्ञान अवस्थित चेतसः, ज्ञान रूपी ज्ञान, उसकी चेतना ज्ञान में पूरी तरह से स्थित हो चुकी है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, उसके सभी कर्म विलीन हो चुके होते हैं, मतलब उसके कर्म बंधन उसका समाप्त हो चुका होता है। तो ये जो है, ये भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के विषय में पूरी तरह से बतलाया है, और ये सभी लक्षण वही हैं जो कर्म योग के लक्षण हैं। इसीलिए कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साथ साथ चलते हैं। एक योग में आगे बढ़ेंगे, दूसरा अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।